एज वी आर रीडिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन का एक भाग क्या होता है, डाइजेशन। न्यूट्रिशन में कई प्रोसेस होते हैं ना जी। पहले क्या होता था, इंजेशन। इंजेशन यानी खाना मुंह में लेना। फिर खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर एब्जॉर्ब होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इनटू ब्लड, सॉरी, मिक्सिंग ऑफ फूड टू ब्लड, फूड जो ब्लड में मिक्स होता है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर जो न्यू हर सेल में यूटिलाइज होते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एसिमुलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड है वो अगर हमारे शरीर के बाहर आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे। तो ये सब रहा हम लोग का, जो इसमें जो मेन पार्ट डाइजेशन का है। हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान के अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी अभी मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया, यानी माउथ से लेके फिर जिसको फिगर्स भी कहते हैं। और फिर क्या है, स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये यहाँ तक जो है पार्ट, ये एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। माउथ के पास हमारा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, जिससे सलाइवा सिक्रेट होता है। फिर यहाँ पे लीवर है जो बाइल जूस बनाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से कि लीवर क्या सिक्रीट करता है। तो लीवर बाइल जूस बनाता है। रिपीट इट, बोलिए आप लोग, क्या बनाता है लीवर, बाइल जूस। और बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। BILE, बाइल जूस बनाता है लीवर, और डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और फिर उसके नीचे पेनक्रियाज है, क्या है ये, पेनक्रियाज। ठीक है ना। तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, क्या बनाता है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है। और यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर जीबी है, इसका काम क्या है, मैंने बताया था, कोई भी बताया गॉल ब्लैडर का फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। बाबू, लंग्स, लीवर बाइल जूस जो बनाता है ना, लीवर बाइल जूस बनाता है, उसको ये टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है ना, स्टोर हाउस है। ठीक है। तो ये आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कैसे होता है। तो जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट चिविंग द फूड, दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। द चिविंग ऑफ फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। द मिक्सिंग, हाँ। तो क्या होता है मास्टिकेशन के समय में कि सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, मैं बुक से ही बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ पढ़ेंगे ना तो बुक में मिलेगा, जो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है वह क्या होता है मास्टिकेशन के समय में, इट मिक्स्ड विद द फूड। ठीक है ना, फूड इज, द च्यूड फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। क्या होता है, च्यूड फूड वो सलाइवा से मिक्स होता है। ठीक है ना। च्यूड फूड क्या होता है, सलाइवा से मिक्स होता है। समझ रहे हैं आप लोग। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होते हैं। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होते हैं जो सिंपल शुगर या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। मैंने बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट को सलाइवा ही तोड़ देता है हमारे माउथ में। और ये स्टार्च में भी काम करता है। स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना। तो इनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। और टंग का क्या फंक्शन है, तो मैंने बताया था टंग का, जबान का तीन काम है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ टंग। तो टंग डाइजेशन में, मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग करने में, मैस्टिकेशन करने में हेल्प करता है। और फूड को अंदर ठेलने में, यानी अंदर स्वेलोइंग करने में, स्वेलो मीन्स निगलने में मदद करता है। मैंने बताया स्वैलो मतलब निगलने में। एक तो स्वैलो बर्ड था, यहाँ स्वैलो का मतलब क्या है, निगलना, निगलने में मदद करता है ना, यानी इसोफिगस तक ले जाने में या फूड पाइप तक खाना को ले जाने में मदद करता है। पुश करता है, क्या करता है, पुश करता है, ढकेलता है।
ठीक है ना, अंदर की तरफ वो फूड को पुश करता है टंग। दूसरा काम क्या है, बोलने में सहायता करता है, स्पीच में सहायता करता है। तीसरा कोई फंक्शन बताओ, टंग का तीसरा क्या काम है? एक मैंने बताया डाइजेशन में हेल्प कर रहा है मिक्सिंग के साथ, या उसको पुश करता है फूड को। दूसरा मैंने बताया, दूसरा क्या बताया, स्पीच में यानी बोलने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन बताइए जल्दी। व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ टंग? यूज योर माइंड, क्यों नहीं अपना इस्तेमाल करे दिमाग? अगर जुबान निकाल दिया जाए और फिर बोला जाए कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है क्या कीजिए, इस चीज़ का टेस्ट बताइए, बता सकते हैं? किसी भी भोजन का टेस्ट बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। When you do not have the tongue, you cannot tell me or tell us the टेस्ट ऑफ फूड आप नहीं बता पाएंगे। तो फूड का टेस्ट बताने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोले। टंग रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से टंग का तीन काम हो गया, बोलने में सहायता करना, फूड का टेस्ट बताना, तीसरा फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। समझ में आया आप लोग को? आप पढ़ेंगे टीथ के बारे में, जो हम लोग को असल पढ़ना है, ये सब रिवीजन में करा रहा था। देखिए मानव शरीर में ना, वी आर हेटेरोडॉन, हम लोग को कहा जाता है हेटेरोडॉन। पता है क्यों कहा जाता है? बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ सेट इन आवर टीथ। हम लोगों के पास डिफरेंट टूथ है हमारे टीथ सेट में। हमारे जॉ में, हमारे जबड़े में अलग अलग प्रकार के दांत लगे हुए हैं, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग को क्या कहा जाता है? हेटेरोडॉन्ट कहा जाता है। इसमें शायद नहीं दिया हो, लेकिन और बात इसमें समझिए, ये अलग अलग दांत कौन कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ डू वी हैव? दांत कौन कौन से हैं, ये समझना है। कैन यू सी द बुक? कैन यू सी द पिक्चर ऑन द बुक ऑफ टूथ? दिख रहा है ना, फोर टाइप्स ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के चार। तो क्या है, द फर्स्ट वन इज canine, molars, premolars, and incisors. Now you have to tell me what is the function of teeth, these teeth। अलग अलग काम बताना है, नंबर्स बताना है। पहले क्या बताना है? नंबर्स बताना है, फिर इसका फंक्शन बताना है। तो वी कैन शो 4 एरोज फ्रॉम इंसीजर। 4 एरो दिख रहा है ना हमें? बोलिए। इंसीजर्स आर 4। इंसीजर्स कितने हैं? इंसीजर्स कितने? 4 है। केनाइन कितना हो जाएगा? एक इधर और एक इधर। नंबर 2। चलिए वेरी गुड। प्रीमोलर्स कितने हो जाएंगे? 2 इधर और 2 इधर। 2 और हो जाएगा। मोलर्स कितने हो जाएंगे? 3 इधर और 3 इधर, 6। यानी एक तरफ सिर्फ नीचे वाले हिस्से में हम पूछ रहे हैं। 2 इधर ऊपर कैनाइन है, इट मीन्स 2 नीचे ही, नीचे भी कैनाइन है, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 2 नीचे कैनाइन को लेते आ रहे हैं, ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, इसको हटाइए, ठीक है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो कितना हुआ? 2 4 6, 6 4 10 और 6 16। पता है ना कि ह्यूमन बीइंग हैव 32 टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन के पास कितने दांत होते हैं? बोलिए। एक एडल्ट ह्यूमन के पास, हाँ, एक एडल्ट ह्यूमन के पास कितने दांत होते हैं? 32। 16 नीचे और 16 ऊपर। तो समझ में आ गया ना 16 में कैसे कैसे। लेकिन हम लोग को जो दांत का नंबर बताना होता है ना, किस हिसाब से बताना होता है पता है आपको? इस, देखिए कैसे बताना होता है। आपको ऐसे बताना होता है कि ऊपर वाले दांत में 2 भाग हम कर देंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से अगर हम कर दें, तो इस प्रकार आप दांतों की संख्या आपको बतानी है। इस तरह कर दे तो आप बताइए इधर, इसको एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से हम ड्रॉ करते हैं। इधर जो है कर दें, इधर कर दें, तो इधर में 8 नंबर्स होंगे दांतों का, इधर 8
इधर 8 होगा और इधर 8 होगा, ठीक है ना। और जितने नंबर्स हम दांतों का लिखेंगे ना वो सब में इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है डेंटल फॉर्मूला, यानी दांतों की संख्या अपर लेफ्ट अपर राइट में कितनी कितनी होती हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंसीजर 1 कैनाइन, ठीक है ना। और 2 प्री मोलर्स और 3 मोलर्स, ये फॉर्मूला होता है। 2 1 2 3 ये फॉर्मूला होता है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ। एडल्ट का कितना होता है 2 1 2 3। 2 इज इंसीजर, 2 कितना है इंसीजर है, 1 इज कैनाइन, 2 इज प्री मोलर एंड 3 इज मोलर। समझ में आ रहा है। हाँ, अगर दांत देखें तो लोअर लोअर लेफ्ट लोअर राइट अपर लेफ्ट अपर राइट में वही फॉर्मूला होगा। पहले 2 इंसीजर्स होंगे, फिर क्या होंगे, एक केनाइन होगा, फिर क्या होगा, 2 प्रीमोलर होगा, 3 मोलर्स होंगे। इधर का भी वही 2 1 2 और फिर 3 लास्ट में। फिर इधर वही 2 1 2 3, फिर इधर वही 2 1 2 3। ये डेंटल फॉर्मूला। एक अपर लेफ्ट अपर राइट पे 8 8 का हम सेट बनाते हैं। तो 2 क्या होते हैं इंसीजर्स होते हैं, एक केनाइन होते हैं, 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं। अब फंक्शन हम बताते चले, और ये बताते चले कि इंसान के जीवन में देयर आर 2 सेट ऑफ टूथ, 2 बार दांत निकलते हैं, पता है आपको ना। व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड, जब हम बचपने में होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट सेट निकलता है उसे मिल्क टीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ कहा जाता है या टेम्परेरी टीथ कहा जाता है। मिल्क टीथ इज टेम्परेरी टीथ, यानी अभी तो है लेकिन बाद में नहीं रहेगा, टूट जाएगा, शेड कर जाएगा। तो मिल्क टीथ को क्या कहा जाता है, टेम्परेरी टीथ भी कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि मिल्क टीथ आर लेसर इन नंबर, उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्ट्स उतना ही होते हैं, कैनाइन उतना ही होता है, ठीक है ना। जीरो मोलर्स नहीं होते हैं, ये मोलर्स नहीं होते हैं, और मोलर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 1 0 2, यानी एक तरफ अगर 5 तो दूसरे तरफ भी 5, तीसरे तरफ भी 5 और चौथे तरफ भी 5, यानी कितना संख्या हो गया 20। मिल्क टीथ की संख्या होती है 20, टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ। Number of milk tooth is 20. There is no wisdom tooth। विजडम टूथ नहीं होता है। विजडम टूथ कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाले मोलर को क्या कहते हैं, सबसे लास्ट वाले मोलर को विजडम टूथ कहते हैं। तो देखो कितना संख्या है, 2 है। और ऐसे एडल्ट में होता है 3 होता है। तो सबसे लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, प्री मोलर्स नहीं होता है, और लास्ट वाला मोलर नहीं होता है, विजडम टूथ नहीं होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यानी ह्यूमन दांत निकलता है पहले बार 7 8 महीने से शुरू होके 6 7 महीने से शुरू होके कब तक ये रहता है दांत, तो 6 7 साल तक भी रहता है किसी किसी, ठीक है ना। ऐसे 5 6 साल तक में फिर ये शेड कर जाता है। जब बच्चा 5 6 साल का होता है तो मिल्क टीथ क्या होता है, गिर जाता है, और फिर विजडम टीथ नीचे से, अरे सॉरी, परमानेंट टीथ निकलता है। हम लोग जो देख रहे हैं ना 32 दांत, ये कौन से दांत हैं, परमानेंट टीथ। परमानेंट कितने नंबर्स होते हैं इसके, इसके कितने नंबर्स होते हैं, ये किस ये ये किस में पाया जाएगा, परमानेंट टूथ किस में पाया जाता है, एडल्ट में पाया जाता है, बड़ों में। हाँ, और मिल्क पाया जाता है, मिल्क पाया जाता है चाइल्ड में। मिल्क मिल्क टेम्परेरी टीथ कहा जाता है।
मिल्क टीथ को टेम्परेरी टूथ कहा जाता है और एडल्ट वाले टूथ को परमानेंट टूथ कहा जाता है। समझ में आ गया कौन सा दांत गायब होता है या नहीं होता है? तो एडल्ट चाइल्ड में प्री मोलर्स जीरो होते हैं, नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्या होते हैं? प्री मोलर्स नहीं होते हैं और मोलर्स एक कम होते हैं एक तरफ। बात समझ में आ रहा है ना? हर तरफ में एक एक कम होता है, विजडम टूथ नहीं होता है। ये समझा दिए। अब सबसे जरूरी ये है कि इन दांत का फंक्शन भी पता हो आपको। इन सीजर्स का क्या यूज है, प्री मोलर्स और मोलर्स और कैनाइन का क्या यूज है, बता दिया जाए। आप लोग सुन रहे हैं? बोलिए। We must know the function of each teeth। वैसे तो सारे दांत खाना खाने के काम ही आते हैं, लेकिन खाना खाने के समय में हमें दांतों से अलग अलग काम लेना होता है। यू नो इट? ओह नो। यस, आवाज आ रही है? ओके, आई वॉज डिस्कनेक्टेड, मैं डिस्कनेक्टेड था, दैट इज वाई आई एम आस्किंग। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्या आप लोगों को मैं बता रहा था, फंक्शन ऑफ टूथ बताना है मुझे। क्या बताना है? फंक्शन। केनाइन। अच्छा, टूथ और टीथ में क्या अंतर है, कोई बताए? कोई जीनियस है, बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूथ एंड टीथ? हाँ, ओनली सिंगल टूथ सिंगुलर होता है। टूथ इज सिंगुलर एंड टीथ इज प्लूरल। फंक्शन ऑफ सारे दांतों का काम बता रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इंसीजर्स होते हैं जो फ्रंट में होते हैं, जो ये चार नीचे और चार ऊपर दिख रहे हैं ना, ये से इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स का काम क्या होता है? तो इंसीजर्स का काम होता है बाइटिंग। क्या काम होता है? बाइट। काटने का होता है। इंसीजर्स का काम काटने काटने का काम होता है। केनाइन का काम क्या होता है? टीयरिंग, फाड़ने का काम होता है। वेन वी नीड टू टीयर अ हार्ड थिंग, जैसे हमको एप्पल खाना है। एप्पल भी बहुत हार्ड नहीं हुआ, यानी गुआवा खाना है, गुआवा यू नो, अमरूद। अमरूद खाना है तो हमें फाड़ना पड़ेगा उसको ना दांत से। अखरोट खाना है, सबसे टफ चीज। अखरोट की इंग्लिश बताए कोई? अखरोट क्या? वॉलनट, वेरी गुड। तो वॉलनट अगर हमें तोड़ना है तो हम इंसीजर से तोड़ लेंगे? बोलिए, कैन वी ब्रेक? उसमें भी सब सब नहीं तोड़ पाते हैं। जो तोड़ते हैं वो किससे तोड़ते हैं? उसको केनाइन से, उसको टीयर करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? तो इन सीजर्स से सिर्फ हम बाइटिंग करते हैं, चीज़ों को काटते हैं। लेकिन टीयरिंग करने के लिए कोई हार्ड चीज़, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं, कोई जो नॉनवेज खाता है, जो मांस खाता है, उनको भी इस दांत की ही ज़रूरत पड़ती है, केनाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो we have canine, it means we are omnivorous। We can eat both flesh as well as vegetables। ठीक है ना? तो कैनाइन्स हमारे पास है, फाड़ने वाले दांत चार मौजूद हैं। ठीक है ना? टीयरिंग, इसका काम क्या है? फाड़ना। अब प्रीमोलर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर? तो प्रीमोलर्स का फंक्शन होता है, बताइए आपको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर? चीविंग, चबा। हाँ। और मोलर्स का? मोलर्स का फंक्शन होता है ग्राइंडिंग, पीसना। मशीन होता है ना जी हमारे घर में, ग्राइंडर। ग्राइंडिंग मशीन बिल्कुल बारीक महीन पीस देता है जो। तो ग्राइंडिंग का काम हमारे दांतों में कौन करता है? तो मोलर बिल्कुल बारीक पीस देते हैं, ग्राइंडर। ठीक है ना? मोलर्स क्या करते हैं? बिल्कुल बारीक उस खाने को पीस देते हैं। और प्री मोलर्स क्या करते हैं? अभी चबाते हैं, खाने को चबाते हैं। इंसीजर
बाइटिंग और कैनाइन टीयरिंग। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम यू हैव? अब आपको अभी तक मैंने आपको दांतों के नाम बता दिए, दांतों के काम बता दिए, ये बता दिए कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ किसे कहते हैं। मिल्क टीथ 8 महीने 7 महीने में निकलता है और 8 साल तक टूट जाता है सारा। वो 20 होता है संख्या, हर जबड़े में 10 होता है, प्रीमोलर्स नहीं होता है। परमानेंट टीथ 32 होते हैं, हर जबड़े में अपर जॉ में 16, नीचे वाले जॉ में 16, 16 teeth are there in both jaws, जबड़ा। क्लियर है? ह्यूमन बीइंग के 2 बार दांत निकलता है लाइफ टाइम में। बोलिए एनी प्रॉब्लम? दांतों के बारे में और कुछ समझना है इसके अलावा जो मैं बताया नहीं समझ में आया? अभी केयर ऑफ टीथ में बताऊंगा कि दांतों का अपना ध्यान रखें तो क्यों रखें और रखें तो कैसे रखें। ठीक है? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। व्हाट इज टीथ? टीथ के बारे में टीयरिंग, कटिंग, चिविंग के लिए हम लोग 4 तरह का दांत यूज करते हैं, ये सब लिखा हुआ बुक में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है? आगे पढ़ाया जाए। ओके, केयर ऑफ टूथ। क्या लिखा है? टीथ। हम अपने दांतों का ध्यान क्यों रखें? देखो, 24 घंटे ब्रशिंग के बाद, जब हम लोग ब्रश करते हैं उसके 24 घंटे के बाद जब हम ब्रश करने जाते हैं उस समय तक हमारे दांतों पे एक मोटी परत जम गई रहती है, पेलिकल्स की, इस चीज की, प्लाक की। उसे प्लाक कहते हैं। क्या कहते हैं? PLAQUE, प्लाक। यानी ब्रश करने के 24 घंटे बाद एक मोटी परत सारे दांतों में, बोलिए, चली गई रहती थी, चली जाती है, जिसे प्लाक कहा जाता है। आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं जब ब्रश आप 24 घंटे के बाद नहीं करेंगे तो एक वाइटिश दांतों में से चीज़ मिलेगा, उसे ही प्लाक कहते हैं। बात समझें? ये प्लाक कौन बनाते हैं? तो बैक्टीरिया बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये प्लाक बनाते हैं। और प्लाक ऐसा समझिए कि वो अपने लिए बिस्तर करते हैं, बेड लगाते हैं। अब उनको यहाँ पे रहने में मज़ा आएगा। अगर हम ब्रश करके इनका बेड प्लाक हटाए नहीं तो अब बैक्टीरिया को यहाँ मज़ा आएगा, यहाँ पे सोएंगे, वो यहाँ पे खाना भी खाएंगे और यहाँ पे वो बाथरूम भी करेंगे, टॉयलेट भी करेंगे, ऐसा समझिए। बात समझ रहे हैं? तो प्लाक क्या करते हैं? प्लाक किस चीज़ का बेड है? बैक्टीरिया का बेड है। ठीक है ना? और हमको कितना टाइम मिला? 24 आवर्स। 24 आवर्स के बीच ये प्लाग बना चुके होते हैं बैक्टीरिया। जो जर्म्स हमारे माउथ में होते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं, वो इस प्लाग को क्या करते हैं? बना दिए रहते हैं। समझ में आया? तो हम लोग जब ब्रश नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा? वहां पे सोएगा भी, खाना भी खाएगा और वॉशरूम भी करेगा। अब बताइए कि ये खाना में क्या खाएगा और वॉशरूम में क्या वॉशरूम करेगा? पता है आप लोग को? खाना में हमारे दांतों का इनेमल का मिनरल खाएगा। क्या खाएगा? हमारा दांत इनेमल से बना हुआ है ना जी, इसमें बहुत सारा कैल्शियम, हम लोग पढ़े हैं ना, इसमें कैल्शियम वेल्शियम है। तो उसको ये क्या करेगा? बैक्टीरिया खाने लगेगा। बात समझ रहे हैं? उसको क्या करेगा ये? हाँ, अब बात खाने के बाद ये क्या करेगा? यहीं पे वो जो वॉशरूम करेगा, खाना कोई भी खाता है तो वॉशरूम जाना पड़ता है ना, तो ये खाने के बाद जो वॉशरूम करेगा, जो पी करेगा, पी, यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पी? पी करता है, क्या करता है? एसिड। बैक्टीरिया जब वॉशरूम करता है तो क्या करता है? वो एसिड करता है। आप समझ रहे हैं? या एसिड बनाता है। क्या बनाता है? बोलिए, क्या बनाता है? एसिड बनता है। एसिड हमारे लिए कितना फायदेमंद है ना।
बहुत अच्छा काम करेगा हमारे दांतों पे एसिड, बताइए काम करेगा ना। एसिड हमारे, एसिड नुकसानदेह है। एसिड क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह है। हम लोग अगर अब ऐसे ही बैक्टीरिया को रहने दिए तो वो एसिड हमारे इनेमल में कैविटीज बना देगा। क्या बना देगा, कैविटी। व्हाट इज कैविटी, मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम गोइंग टू ड्रॉ कैविटी। ये आपका जो है समझिए कि दांत अगर, ठीक है, ये अगर दांत है तो इसके बीच में जो है कैविटी क्या होता है पता है, यहाँ से जो है आप देखिएगा किसी किसी छोटे छोटे बच्चे जो चॉकलेट वॉकलेट खा के सो जाते हैं, उनमें ये कैविटी जल्दी बनता है। तो ऐसे यहाँ पे ब्लैकिश बनता है, यानी इसको गड्ढा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उस गड्ढे को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो अगर हम उस बैक्टीरिया को वैसे ही अपने माउथ में उनके खाने के साथ छोड़ देंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। और एसिड हमारे दांतों में कैविटी यानी होल्स बनाएगा, हमारे दांत में सुराख बनाएगा, छेद कर देगा हमारे दांतों को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टीथ। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दांत सड़ना कहते हैं। बात समझ में आया नहीं आया, बहुत आसान है। तो हम लोग को अपने दांतों को प्रॉपर जो है धोना पड़ेगा ना, हमको 2 बार धोना होगा। ये पेलिकल ही नहीं बने, ये प्लाक ही नहीं बने तो कोई चांस ही नहीं होगा ना बैक्टीरिया हमारे दांतों में गड्ढा करे, डिके करे, हमारे दांतों में एसिड बनाए। समझे, तो 2 बार ब्रश करना चाहिए। वी मस्ट डू ब्रश ट्वाइस इन अ डे। एक बार सुबह में नाश्ता करने से पहले, रात में खाना खाने के बाद, सोने के बाद और सोने से पहले नहीं, सोने से पहले और उठने के बाद। समझ में आ गया, बोलिए। हमें ब्रश करना होगा, तब वो प्लाक नहीं बनेगा, तब बैक्टीरिया उसके ऊपर एसिड नहीं बनाएंगे और हम दांत नहीं सड़ेगा। और ज़रूरी ये है कि बीच में जब हम कोई भी ऐसे स्टिकी फूड खाएं, बहुत सारा काम हम ये करते हैं चॉकलेट वगैरह खा के, हम ब्रश करते हैं तो चॉकलेट निकलता नहीं, वो फंस जाता है, स्टक कर जाता है। तो फिर तो और मौका अच्छा मिल जाता है बैक्टीरिया के लिए, वो इन बिटवीन टूथ में जो है कैविटीज बनाना शुरू कर देते हैं, दांतों के बीच में। तो ऐसी कोई भी स्टिकी चीज नहीं खाएं, और खाएं तो तुरंत कुल्ली कर लें, उसको बाहर निकाल दें, दांत में रहने नहीं दें। समझ में आए, ये भी दूसरा प्रिकॉशन है। तो कैसे टेक केयर करना है, ब्रश योर टीथ थॉरली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे फॉर 2 मिनट्स ईच टाइम। अब देखिए सबसे जरूरी ये है कि 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना है वरना नुकसान भी होता है। और हमें ड्राई ब्रिसल ब्रश यूज करना है फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ क्लीनिंग, यानी बिना टूथपेस्ट के हम लोगों को पहले 2 मिनट ब्रश कर लेना है, फिर टूथपेस्ट यूज करना है। फिर फ्लॉस भी करना होता है। व्हाट इज फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को, मैं बता रहा हूँ इस तरह के स्ट्रक्चर को। इसमें जो है ना दांत साफ करने के लिए धागा लगा होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इसमें धागा लगा होता है, जिसे डेंटल फ्लॉस कहते हैं। वो यूज कर लेना चाहिए जब भी कोई खाना हमारे दांतों में चिपक जाए तो। और हमें एसिडिक ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कम लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक कम लेना चाहिए, नहीं तो ये तो पहले से एसिड बना ही रहे होते हैं हमारे, और एसिड बनेगा और नुकसान होगा। अवॉइड यूजिंग योर टीथ फॉर एनीथिंग अदर देन शेविंग फूड। ऐसा नहीं हर काम के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना, अपने यहाँ दांत का प्रयोग, कुछ ढक्कन खोलना है, दांत का ई करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है ना। कलम नहीं चल रहा है तो उसका कैप हम लोग दांत से ही खोलना शुरू कर देते हैं। तो वी शुड नॉट यूज आवर टीथ अदर देन चीविंग फूड। समझ में आया, यानी खाना चबाने के अलावा दांत का और भी और कोई काम नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, कोई दांत का दर्द हो या हमारे मसूड़ों से खून आने लगे, तो हमें तुरंत डेंटिस्ट के पास यानी मेरे पास आपको विजिट कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ठीक है ना। हम फीस नहीं लेते हैं। बात समझ में है ना। ये बता देना चाहिए कि हाँ सर मेरा ये वाला दांत में दर्द है, परेशानी है, तो आपको डेंटिस्ट सलाह देंगे कि आपको आगे क्या करना है। बोलिए समझ में आ गया या नहीं आया, कैसे दांतों का करना है,
किस तरह से जो है हमारे दांत हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये मैंने आज आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आप लोग के अंदर ये है कि आप लोग एक्टिविटी घर पे नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ होमवर्क एट योर होम। मैं बताता हूँ, देखिए मैं अपने क्लास में हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि देयर इज़ नो स्पेशल होमवर्क। रोज़ रोज़ आपको वो चीज़ पढ़ना है जो यहाँ पे पढ़ाया जाना है या मैं जो पढ़ा चुका हूँ। ये रीडिंग करना रोज़ का काम है। दूसरा, अभी दांत दांत का फंक्शन जो हमने लिखवाया है बताया, उसको आप लिख के दिखाइए, फंक्शन ऑफ ईच टीथ, ठीक है ना। और नंबर्स वगैरह ये अपने लैंग्वेज में लिख के दिखाए जिस तरह से मैंने पढ़ाया है। बुक का हेल्प ले सकते हैं, लैंग्वेज आपका हो, और उस तरह से करके दिखाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ